बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में इंटरनेशनल स्मगलर्स के एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ये गैंग बेहद शातिराना अंदाज में न केवल विदेशों से बैन सामान को भारत में इंपोर्ट करता था, बल्कि आंखों में धूल झोंक कर जालसाजी करने से भी बाज नहीं आता था। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए विदेश भेजे जाते थे, फिर करोड़ों के माल को लाखों में दिखाकर इंपोर्ट किया जाता था। इसके लिए बाकायदा कई फर्जी कंपनियां भी बनाई गई थी। बड़ी बात यह है कि इस काम में कस्टम के कुछ अधिकारी भी इस गैंग की मदद कर रहे थे। शिकंजे में आए ये वो चेहरे हैं जो बीते कई साल से सरकार को चूना लगा रहे थे, आंखों में धूल झोंक कर टैक्स चोरी में लगे थे। आरोप है कि इन लोगों ने अब तक एक दो नहीं पूरे 100 करोड़ तक की टैक्स चोरी की है। हम आपको इनके शातिराना अंदाज में टैक्स चोरी के तरीके बताएंगे, दिखाएंगे कि कैसे इन लोगों ने मिलकर रोजाना सरकार को लाखों का बट्टा लगाया है। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि इनके कारनामे में कई भ्रष्ट अधिकारी भी शामिल थे। ये कार्रवाई चलने के कारण लोगों ने उसके बिल ऑफ एंट्री ही नहीं फाइल किए, क्लेम ही नहीं किए गुड्स, तो वो भी अबाउट 27 कंसाइनमेंट ऐसी पड़ी हैं। तो इन सब को लेके हुए बड़ा एक बहुत बड़ा केस बनेगा। और इसमें जो नेक्सस तो ऑफ कोर्स इंपोर्टर का रहता है, कस्टम हाउस एजेंट्स का रहता है, फॉरेन में जो सप्लायर होता है वो भी इन्हीं के बंदे होते हैं, फेक इनवाइसिंग भी होती है, हवाला से पेमेंट भी आती है। वो सारी चीज़ें इकट्ठी होके ही कभी कस्टम अधिकारियों के साथ मिली भगत कर तो कभी आंखों में धूल झोंक कर इन लोगों ने न केवल टैक्स चोरी की बल्कि तस्करी और जालसाजी जैसे गुनाहों को भी अंजाम दिया। ये लोग विदेशों से माल इंपोर्ट कर इंडिया लाते, लेकिन करोड़ों के माल को ये लाखों का दिखाते थे। इसके लिए फर्जी बिल से लेकर फर्जी कंपनियों तक का इस्तेमाल किया गया है। बाकायदा घोस्ट इंपोर्टर बनाए गए, यानी कि ऐसे लोगों के नाम से कंपनियां खोली गईं जो इस दुनिया में है ही नहीं। हवाला के जरिए करोड़ों रुपए विदेश भेजे गए और फिर उन्हीं रुपयों से करोड़ों का माल लाखों का दिखाकर इंपोर्ट किया गया। मुंबई एयर कार्गो कस्टम ने पहली बार एक बहुत बड़े नेक्सस का भांडाफोड़ किया है और ये नेक्सस है एजेंट्स के फेक आईसी यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के जरिए जो विदेशों से माल मंगाना, ऐसे सामान को मंगाना जो पहले से ही बैंड आइटम है कस्टम में, उन्हें ये मंगाने का पूरा खेल किया गया है। इन लोगों ने इतने शातिर अंदाज में तस्करी और टैक्स चोरी जैसी वारदात को अंजाम दिया कि महीनों तक किसी को भनक तक नहीं लगी। बड़ी बात यह है कि इनके गिरेबां तक पहुंचने में इंटेलिजेंस टीम को भी 4 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया। जनवरी में इन लोगों के खिलाफ जानकारी मिलने के बावजूद इन्हें मई महीने में पकड़ा जा सका। अब ये लोग विजिलेंस और एयर इंटेलिजेंस के शिकंजे में है। जब उनको एग्जामिनेशन करवाया गया तो उसमें पाया गया कि जो सामान उसमें लिस्ट बिल ऑफ एंट्रीज में डिक्लेयर्ड था और जो सामान उसमें पाया गया वो दोनों बिल्कुल अलग थे। वो अलग इस तरह से थे कि कई जगह पर जो चीज़ डिक्लेयर की गई थी वो नहीं थी और कई जगह पर जो चीज़ जितनी डिक्लेयर की गई थी उससे कहीं अधिक मात्रा में थी। और उसके अलावा कई सामान जो कि जिनमें फेक ब्रांडेड गुड्स जो थे वो पाए गए थे। बड़ी बात यह है कि इस काम में इनकी मदद कस्टम अधिकारियों ने भी की। कस्टम क्लियरिंग एजेंट इनके लिए बाकायदा ब्रोकर का काम करते थे। इंपोर्टर के लिए फर्जी इनवॉइस और फर्जी पहचान पत्र बनाते थे, फिर बैन सामान को भी बिना टैक्स भरे कार्गो से बाहर निकलवा देते थे। इस गिरोह में कई विदेशी तस्कर भी शामिल हैं जो हांगकांग, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर जैसी जगहों से हवाला का रैकेट चलाते थे। इन्वेस्टिगेशन ये भी पता चला है कि ये लोग हैं जो यहाँ से किसी तरीके से जो पैसे को हांगकांग या सिंगापुर भेज देते हैं, फिर वहाँ पर उसको अंडर इनवॉइसिंग करके यहाँ पर माल लाते हैं। एंड जो अलग अलग तरह के, जैसे अभी अतुल ने बताया कि जो एक्चुअल पर्सन्स हैं वो मिडलमैन हैं, रियल ओनर्स का अभी तक है, जो कुछ को पता चला है, कुछ का अभी पता करना बाकी है। इसी महीने की 10 तारीख को इंटेलिजेंस टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। कस्टम विभाग के अधिकारियों ने मुंबई एयर कार्गो पर 33 कंसाइनमेंट की छानबीन की। कंसाइनमेंट के सामानों की बारीकी से जब जांच की गई तो टैक्स चोरों की एक इंटरनेशनल टीम का खुलासा हुआ। इस कंसाइनमेंट को चीन से मंगाया गया था। एयरपोर्ट पर इस कंसाइनमेंट की कुल वैल्यू 3 करोड़ बताई गई, लेकिन डीआरआई की टीम ने जब इसकी जांच की तो इसमें 29 करोड़ का ब्रांडेड सामान मिला, यानी कि कंसाइनमेंट की कीमत 26 करोड़ कम लगाई गई और केवल 3 करोड़ के सामान पर ही टैक्स चुकाया गया। खास बात यह है कि जब इनके इंपोर्टर के बारे में जानकारी ली गई और इनके एड्रेस की जांच हुई तो सारे फर्जी निकले। इतना ही नहीं, जिन नामों से एक्सपोर्ट कोड बनाया गया था वो नाम और फोटो भी फर्जी थे।
जब ये मामला सामने आया है तो हम इस इश्यू CHA से रिलेटेड, IEC से रिलेटेड या इस नाम इम्पोर्टर से रिलेटेड पूरे 5 साल के हम लोग जितने भी कंसाइनमेंट रिपोर्ट हुए हैं उनको हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और एक रफ एस्टिमेट जैसा कि हम लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर में भी आया 25 करोड़ ड्यूटी इवेजन का हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। शिकंजे में आए इन 5 लोगों को 22 मई को गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल इन्हें 6 जून तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इसके साथ ही 11 कस्टम अधिकारी जो इंपोर्ट विंग में काम कर रहे थे उनके खिलाफ भी डिपार्टमेंटल जांच की जा रही है। पकड़े गए ये एजेंट्स अब तक 400 कंसाइनमेंट इसी मोड से तस्करी कर भारत ला चुके थे। माना जा रहा है कि इन एजेंट्स ने कम से कम 500 करोड़ के राजस्व की चोरी की है। में कुछ कस्टम के अधिकारियों के शामिल होने की भी संभावना है, जिसकी जांच चल रही है। 7 कस्टम के अधिकारियों को जो है संदिग्ध माना गया है और उनकी भी जांच चल रही है। 5 एजेंट इन तमाम गुड्स के साथ में जो है पकड़े गए हैं और ये एक इंटरनेशनल रैकेट है जिसका भांडाफोड़ मुंबई एयर कार्गो कस्टम ने किया है और इसमें अभी बहुत बड़ी मछलियां पकड़ी जानी बाकी हैं। कैमरामैन संतोष के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।